श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। पगली अच्छी हो गई। यह घटना लगभग 1985 ईस्वी में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार में पूज्य गुरुदेव के समक्ष हुई थी। पूज्य गुरुदेव पूर्वाह्न लगभग 11 बजे अपने शयन के आसन पर सवासन से आसीन थे। मैं उनके समीप में खड़ा था। चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी चिंतन में निमग्न है। कुछ गर्मी का मौसम रहने के कारण किवाड़ी खिड़की खुली रखी गई थी। गुरुदेव निवास के सामने दक्षिण दिशा में एक प्राचीन गुफा है। बहुत से दर्शनार्थी एवं भक्तगण गुफा देखने के लिए आते ही रहते हैं। इसी गुफा द्वार के सामने उत्तर दिशा की ओर, यानी गुरुदेव निवास के दक्षिण और गुफा द्वार के उत्तर, इसी बीच में एक घना डाल एवं सघन पत्ते वाला मौलसिरी का वृक्ष है। उसी मौलसिरी वृक्ष के नीचे 8-10 महिलाएं जोर जोर से हल्ला कर रही थीं, जिसकी आवाज़ पूज्य गुरुदेव जी के कमरे में भी आ जाती थी। उस आवाज़ को सुनकर मेरे मन में आया, ये सब कहाँ की महिलाएं हैं और क्यों इतना जोर जोर से हल्ला करती हैं। किसी को भेजकर हल्ला करने से मना करवा देना चाहिए। संयोग से उस समय वहाँ पर कोई व्यक्ति नज़र में नहीं आया। फिर मेरे मन में आया कि मैं ही तेजी के साथ जाकर हल्ला करने से मना कर दूं। फिर मन में आया उधर जाऊं और इधर पूज्य गुरुदेव पुकार दे। यह सोचकर मैं फिर बरामदे पर से कमरे के भीतर गुरुदेव के पास ही आकर खड़ा हो गया। मुझे खड़ा देख पूज्य गुरुदेव हमको देखते हुए बोले, बेटा हमको बैठाओ। मैंने धीरे से उसी आसन पर इन्हें बैठा दिया। पूज्य गुरुदेव अपने पाँव को नीचे लटकाकर बैठते थे, इसलिए कि पलथी मारकर नहीं बैठ सकते थे। मैंने इनके पाँव के नीचे एक पावदान लगा दिया। पीठ के पीछे एक मोटा मशनद और दोनों केहुनी के नीचे एक एक पतला तकिया भी लगा दिया। इतना कार्य कर मैं फिर इनके बाएं तरफ खड़ा हो गया। अगर मैं वहाँ पर उपस्थित रहता तो किसी अपरिचित व्यक्ति को कमरे के भीतर आने नहीं देता, इसलिए कि उस समय ऐसी मौज चल रही थी कि किसी अपरिचित व्यक्ति के आ जाने से उस पर बिगड़ जाते थे। अब देखिए पूज्य गुरुदेव की कैसी लीला होती है। अनायास खांस कर उन्होंने खखार फेंकने की इच्छा प्रकट की। मैंने झट इनके सामने आचमन पात्र दे दिया। आचमन पात्र में उन्होंने अपने खखार को फेंका। मैं उस खखार को साफ करने के लिए बगल ही में बने स्नान घर में चला गया। उस घर में पानी की व्यवस्था थी। मैं जैसे आचमन पात्र साफ करने के लिए गया, वैसे ही मौलसिरी वृक्ष के पास से एक महिला जो पगली थी, जिसके चलते वहाँ पर हल्ला हो रहा था, वह दौड़ती हुई पूज्य गुरुदेव के समीप आ गई। अनुमान किया कि वह पगली इनके पावनश्री चरणों पर अपना माथा सिर रखना चाहती होगी, पर पूज्य गुरुदेव ने अपने पाँव को पीछे खिसका लिया, जिससे उस पगली का माथा पावदान पर पड़ा। इतने में मैं वहाँ आ गया और कहने लगा, कौन है कौन है।
इतना कह ही रहा था कि वहाँ पर एक और महिला आ गई। वह किवाड़ी के पास ही खड़ी होकर हमसे कहने लगी कि बाबा, यह जो बैठी है यह बाराहाट पिरोजपुर के गिरधारी सा की विभैगनी है। इसको पहले पहल एक लड़का हुआ है। लड़का होने के बाद से ही यह पगली हो गई है। बच्चे को गोद नहीं लेती है, दूध नहीं पिलाती है, जहाँ तहाँ भागती फिरती है, बहुत हल्ला करती है, किसी को चैन नहीं लेने देती है। यह कहकर वह चुप हो गई। पूज्य गुरुदेव संत मत सत्संग प्रचार प्रसार के सिलसिले में श्री गिरधारी साजी के यहाँ बाराहाट पिरोजपुर गांव गए थे। इन्होंने 2 दिवसीय सत्संग बहुत धूमधाम के साथ करवाया था। मैं भी पूज्य गुरुदेव के साथ इनके यहाँ गया था। पूर्व परिचित होने के कारण पूज्य गुरुदेव श्री गिरधारी साहजी को अच्छी तरह जानते थे। मैंने पूज्य गुरुदेव से उनका परिचय देते हुए कहा, हुजूर, यह जो बैठी है यह बाराहाट पिरोजपुर के गिरधारी सा की भैगनी है। इसको एक लड़का हुआ है। लड़का होने के बाद से ही यह पगली हो गई है। मेरी बातों को सुनते ही पूज्य गुरुदेव बोले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यह अच्छी हो जाए। पूज्य गुरुदेव का इतना कहना था कि उसी क्षण वह पगली अच्छी हो गई। जैसे कोई सभ्य व्यक्ति किन्हीं महापुरुष को बहुत विनम्रता से नमन करता है, वैसे ही उसने भी प्रणाम किया और दोनों हाथों को जोड़ती हुई कमरे से निकली। पूज्य गुरुदेव को उसने पीठ नहीं दिखाई, कमरे से बरामदे तक हाथ जोड़ती हुई गई। इसके बाद सीधे चलकर मौलसीरी वृक्ष के पास गई और अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य ही चाहिए। दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। आँखों को बंद करके आँख के भीतर डिम को बिना उल्टाए व उस पर कुछ भी जोर लगाए बिना ध्यानाभ्यास करना चाहिए, परंतु नींद से अवश्य ही बचते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।